हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे एंजिन कॉइन का। एंजिन कॉइन में एक वीक पहले काफी मेजर अपडेट आई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि इसके जो दो प्रोजेक्ट हैं, एक तो एंजिन कॉइन का अपना एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है, दूसरा एक एफिनिटी करके और है जो पोल्काडॉट के पैराचेन के स्लॉट में डिप्लॉयड है, यानी एक सबस्ट्रेट बेस्ड ब्लॉकचेन है। उसको और इस एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ये मर्ज करने जा रहा है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उसके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसकी इन्हें जरूरत है, और एंजिन कॉइन के पास अगर इसके जो इकोसिस्टम है, इसके पास एक एग्जिस्टिंग वास्ट कम्युनिटी है जिसकी उसको जरूरत है। तो दो अलग अलग रखने की बजाय इन्होंने मर्ज करने का डिसाइड किया। मर्ज किस तरीके से करेंगे, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ये हम थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि कोई आपकी अपडेट मिस ना हो। इस पे हम चैनल पे दो अपडेट कवर करेंगे, जितने भी एग्जिस्टिंग कॉइन है जिनको हमने पहले डिस्कस किया है, और द न्यू फंडामेंटल एनालिसिस, और एक एक हम कवर करेंगे क्रिप्टो रिबूट पे, ताकि एक दिन में 3 कवर हो जाएंगे। क्रिप्टो रिबूट पे वैसे 2 अभी अवेलेबल हैं, जो पॉलीगन है उसका अवेलेबल है, एंड जेस्मी कॉइन का आज वागी स्वैप का अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी के लिंक में, यानी यहीं पे आप होम पे क्लिक करोगे तो वहां पे अटैच ये दिख जाएगा फीचर्ड चैनल्स में। एंजिन कॉइन अभी $0.2762 पर ट्रेड कर रहा है, 6% अप है कंपेयर टू लास्ट 24 आवर, एंड ज्यादा अभी अपडेट आने के बाद ज्यादा अप नहीं गया, तो अभी भी इसमें पोजीशन बनाने का आपके पास मौका है। अगर आप स्पॉट में बनाओगे तो काफी ज्यादा रिस्क फ्री रहेगी। काफी ज्यादा रिस्क फ्री से रहने मतलब इसका लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे तो कॉइन में पोटेंशियल अच्छा खासा है। इवन अगर आपको एसआईपी करनी है तो एसआईपी के हिसाब से भी एंजिन कॉइन वन ऑफ द बेस्ट कॉइन उसमें ऑलरेडी रहता है। सो आप स्पॉट में ही कोशिश करना पोजीशन बनाना, बट अगर आप फेमिलियर हो फ्यूचर पोजीशन से, परपेचुअल पोजीशन से, एंड यू नो कि किस तरीके से रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, देन अगर आप चाहो तो इसको परपेचुअल मार्केट में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली कंडीशन में भी आप मतलब पोजीशन बना सकते हो। बट प्रेफर ओनली बाइनेस, उसके अलावा प्रेफर मत करना, बिकॉज काफी ज्यादा मार्केट प्लेस जो मैनिपुलेटेड रहते हैं। ऑल्सो एट योर ओन रिस्क, आप खुद कैलकुलेशन कर लेना अपने उस हिसाब से करना, सिर्फ मेरे कहने मात्र से मत कर देना, ठीक है। सो इसकी वेबसाइट पर अगर ब्लॉग वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको सारी अपडेट, जितनी भी डिटेल्स हैं सारी मिल जाएंगी, एंड इवन फ्यूचर जो अपडेट होगी वो यहीं पे अवेलेबल होंगी। मीडियम पेज इनका अवेलेबल नहीं है, तो आपको बस ब्लॉग पे जाना है, एक एक करके सारी पोस्ट चेकआउट करोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो इसके बाद आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारा पढ़ के ही आपको कंक्लूजन करके बता रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे गेमर्स यहाँ पे इसके ऑफिशियल पार्ट मतलब जो कोलैबोरेशन है इसका गेमर्स के साथ, और उसमें दिखाता भी है, यानी इसका लोगो यहाँ पे गेमर्स का रिफ्लेक्ट भी होता है। गेमर्स के लिए कई बार बोला जाता है कि मैं क्यों इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, क्योंकि आप ऐसा समझ लो एंजिन कॉइन जो काम इथेरियम के नेटवर्क पे कर रहा है, गेमर्स वही काम करने की कोशिश कर रहा है बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे। अगर इसकी 10% भी सक्सेस अचीव कर लेगा तब भी अभी जिस कंडीशन है वहां से 100x दे देगा। इसी वजह से, क्योंकि विजन उनका सही है, और ऐसा नहीं इससे पहले अचीव नहीं किया है, एंजिन कॉइन ने अचीव किया है। एंजिन कॉइन का जो रिसेंट डेवलपमेंट आप देखोगे और गेमर्स का जो डेवलपमेंट है उसको देखोगे तो आपको काफी ज्यादा सिमिलरिटी भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, एंजिन कॉइन ने कुछ टाइम पहले अपना अनाउंस किया था NFT.io करके जो एक प्लेटफॉर्म है, उसका बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है। अब ये NFT.io क्या है, ये NFT मार्केट प्लेस है फॉर ऑल द गेम्स, जहां पे वो इजीली इंटीग्रेट हो सकते हैं और अपने जो प्ले टू अर्न वाले जो मतलब गेम्स हैं उनकी जो NFTs होती है उनको वहां पे शोकेस कर सकते हैं। सिमिलरली गेमर्स इज ट्राइंग टू डू, वो क्या कर रहा है, अपना NFT का मार्केट प्लेस है, इसका नाम उन्होंने रखा है सोशल एग्रीगेटर मार्केट प्लेस, सैम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हालांकि एक चीज है कि वो मतलब बहुत ही लेथार्जिक है, क्योंकि उन्होंने जिस चीज को मार्च में ले आना चाहिए था, मार्च में विच वाज सपोज टू कम, अभी जून भी ऑलमोस्ट पास होने को है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं दिया, तो डिले तो काफी किया है। वो हम मान के चलेंगे नेगेटिविटी उनकी वजह से फैली है, क्योंकि वो टाइमली अपडेट नहीं देते हैं। और वैसे अगर देखो तो विजन उनका ठीक है, यानी रिस्क लेना फिर भी बनता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में कई बार होता है इवेंट डिले हो जाते हैं, दैट्स टोटली एक्सेप्टेबल। कई केस में थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, बट दैट्स फाइन। अभी हमारा फोकस रहेगा एंजिन कॉइन पे कि इसमें क्या डेवलप होने वाला है फर्दर। सो NFT.io का इन्होंने जो बीटा वर्जन अवेलेबल कर दिया, जल्दी इसका मेननेट भी आ जाएगा, और मेन यानी अल्फा वर्जन मेननेट आएगा तो उसके बाद फर्दर इसको काफी ज्यादा जो एंजिन कॉइन है उसका यूज केस डेवलप होगा, बिकॉज वहां पे सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म रखी है NFT मार्केट प्लेस में, उसके काफी ज्यादा यूज केस इन्होंने इंटीग्रेट किए हैं। हमारा मेन फोकस है आज के टॉपिक का, इनका जो मर्ज होने वाला है वो कैसे होने वाला है, कैसे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। सो उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक डिटेल आर्टिकल दिया, वैसे एक मेमोरेंडम इन्होंने सबमिट किया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पे है। सो पहले तो व्हाइट पेपर अगर आपको चेकआउट करना है तो इनका व्हाइट पेपर चेकआउट कर सकते हो। व्हाइट पेपर एक्चुअली इनका स्लाइड फॉर्म में दिया है, इसका आप engine.io/white paper करोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको। एक्चुअली बस इस पर नेक्स्ट क्लिक करते जाना है, 65 पेज का है। इसमें भी इसके रिगार्डिंग उन्होंने मेंशन किया है।
एक रेफरेंडम सबमिट किया एफिनिटी के इकोसिस्टम में। ये सबमिट हुआ है 14 जून 2023 को ही, यानी जस्ट अ वीक अगो। इसमें उन्होंने मेंशन किया है एक प्रपोजल जिसमें माइग्रेशन ऑफ एफिनिटी चेन टू एंजिन ब्लॉकचेन एंड टोकन स्वैप, ये इसका मतलब प्रपोजल का नाम रखा है। और ये प्रपोजल ऑलरेडी अप हो चुका है, यानी मतलब पास हो चुका है, अब ऐसा होगा। सो ये करेंगे किस तरीके से, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। पहले तो देखते हैं, इन्होंने एक प्रेस रिलीज की है, इसमें सारी डिटेल मेंशन की है कि किस तरीके से उसको करने वाले हैं। ठीक है, ये करेंगे जो इंजन कॉइन है उसका पहले तो 1:1 पे स्वैप करेंगे। कैसे? अभी इंजन एक टोकन है, यानी इथेरियम के नेटवर्क पे बना हुआ टोकन, ERC20 टोकन। बाद में ये कॉइन बन जाएगा, और कॉइन किसका बनेगा? जो इसकी जो चेन होगी उसकी। अब वो चेन मतलब ऐसा समझो, एग्जिस्टिंग जो एफिनिटी की चेन है उसका फॉर्क है, यानी उसको उन्होंने फॉर्क कर लिया है, और उसका जो नाम रखा है वो नाम रखा है एंजिन मैट्रिक्स चेन। यानी एफिनिटी चेन पहले से थी, उसका फॉर्क करके नाम रख दिया एंजिन मैट्रिक्स चेन, और उसका जो नेटिव कॉइन रहेगा वो एंजिन कॉइन रहेगा। तो सबसे ज्यादा फायदा एंजिन कॉइन को ही मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं कि एफिनिटी वाले जो यूजर्स हैं उनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एफिनिटी का भी मर्ज होने वाला है इसमें। तो पहले तो इन्होंने ये बोला है कि जो एंजिन कॉइन, यहाँ पे आप देखोगे इसमें तो ये बोला है इन्होंने कि एंजिन कॉइन का जो माइग्रेशन होगा इथेरियम के नेटवर्क से इसकी खुद की ब्लॉकचेन के मेन नेट पे 1:1 बेसिस पे। यानी अगर आपके पास एक इंजन कॉइन है इथेरियम के नेटवर्क पे, तो आपको एक कॉइन मतलब टोकन है तो एक कॉइन मिल जाएगा आपको इसकी नेटिव चेन का। ठीक है, तो मतलब क्लियर है, बस सिर्फ माइग्रेशन हो रहा है, कोई मतलब डिनोमिनेशन रिडोमिनेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, यानी सप्लाई घटना बढ़ना कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पे फर्दर मोर एफिनिटी टोकन EFI इज प्रपोज टू बी मर्ज विद इंजन कॉइन। अब जो नया इंजन कॉइन होगा जो मेन नेट पे इसकी नेटवर्क पे, यानी जो इसकी खुद की ब्लॉकचेन पे, उसी में एफिनिटी टोकन को भी मर्ज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बोला है कि मर्ज करने के लिए वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो कम्युनिटी के प्रति इनकी कमिटमेंट दिखाएगा। लेकिन उसका क्या रेशियो होगा, कैसे होगा, वो अभी तक नहीं शो किया। आई एम क्वाइट श्योर अगर जब भी ये मर्ज करेंगे तो सर्टेन एक प्राइस लेवल का रहेगा, यानी उस टाइम पे जो इंजन कॉइन है उसका प्राइस कितना होगा और एफिनिटी टोकन का प्राइस कितना है, उसके रेस्पेक्ट में उसको मर्ज कर दिया गया, वैल्यू वाइज मर्ज कर दिया जाएगा इसको। लेकिन ओवरऑल दोनों ही मतलब जो सिनेरियो हो रहा है वो पॉजिटिव है। एक और थोड़ी सी डिटेल आपको दे दे रहा हूँ इसमें। एफिनिटी की जो मैट्रिक्स चेन है, यानी इंजन मैट्रिक्स चेन, मतलब मैट्रिक्स चेन आप उसको कह सकते हैं, एफिनिटी का हार्ड फोर्क, उसका जो नेचर है वो ऐसा समझ लो कि एक उसकी रिलेशन होगी जो बेस चेन की तरह काम करेगी, और एक उसकी जो सबस्ट्रेट फॉर्म में यानी उससे एडिशनल चेन होगी वो डेडिकेटेडली होगी। मतलब ऐसी चेन उन्होंने डिजाइन की है जो NFTs और गेम्स के लिए डेडिकेटेड चेन की तरह काम करेगी, यानी जो जिसका नाम दिया है मैट्रिक्स चेन। कंबाइनली इसको बोल दिया एंजिन मैट्रिक्स चेन, यानी एंजिन उसकी रिलेशन है, मैट्रिक्स चेन उसकी अपर चेन है। तो अब उसमें इसकी जरूरत क्यों हुई, उसको मतलब इसके लिए उन्होंने जब जो प्रपोजल सबमिट किया है उसमें डिटेल में मेंशन किया है। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। शॉर्ट में उन्होंने बोला कि एफिनिटी के पास कम्युनिटी नहीं है बट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, लेकिन इंजन के पास कम्युनिटी है बट उसको चाहिए एक टेक्नोलॉजी, बिकॉज इथेरियम के नेटवर्क पे बने होने की वजह से NFTs का मतलब NFTs को ट्रांजेक्शन्स करना या NFTs को बाय सेल करना, एंड अदर देन दैट एक काइंड ऑफ लाइक एक बैरियर है, इवन नॉट ओनली विद द इथेरियम नेटवर्क ऑल्सो एंड सेवरल अदर ब्लॉकचेन ऑल्सो। तो उसके लिए चाहिए एक डेडिकेटेड चेन जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जिससे काफी इजीली NFT को ट्रांजेक्शन और शोकेस किया जा सके। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज को उसमें इंटीग्रेट किया है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखोगे तो ये बहुत अच्छे लेवल का पॉजिटिव रहेगा इंजन कॉइन के लिए, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसका जो फ्यूचर मतलब है वो काफी बेटर ही रहने वाला है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ और डिटेल अवेलेबल कराई। फॉर एग्जांपल अगर आप इनके यानी जो एक सेक्शन है जिसमें FAQs भी अवेलेबल हैं, अब इससे जो ब्लॉकचेन है उसके रिगार्डिंग ही, सो उसमें उन्होंने डिटेल में मेंशन किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस टू एफिनिटी विद द इंजन ब्लॉकचेन, तो उसको उन्होंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्या ये अभी लाइव है, तो उन्होंने बोल दिया लाइव है, और ये ट्रांजिशन कब कैसे होगा इसके बारे में डिटेल बाद में अवेलेबल होगी। इसके लिए डायरेक्ट लिंक भी दे दिए इंजन के कंसोल के लिए एंड एफिनिटी के सब स्कैन के लिए, आप वहां से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। अदर देन दैट अगर आप देखोगे तो रोड टू इंजन ब्लॉकचेन, इस तरह से उन्होंने एक डिटेल आर्टिकल काइंड ऑफ लाइक कन्वर्सेशन बेस्ड आर्टिकल एक डेवलपर का यहाँ पे पब्लिश किया है। उसका कंक्लूजन यही है, व्हाई दे नीड दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन, और इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन से क्या फायदा होने वाला है इंजन के इकोसिस्टम को, ये ही डिस्कस किया है जो मैंने आपको ऑलरेडी समराइज करके बता दिया है। सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म ऑल्सो एंड फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अगर आप इसमें
मैंने ऑलरेडी बता दिया इनिशियली आपको, स्पॉट में बनाओगे इट विल बी अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज स्पॉट में कई बार होता है ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आता भी है, यू कैन होल्ड योर पोजीशन, आफ्टर दैट सर्टेन टाइम पे आपको रिकवरी का मौका भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप फ्यूचर या फिर परपेचुअल मार्केट में पोजीशन बनाओ, डू इट एट योर ओन रिस्क, इवन इन स्पॉट ऑल्सो। आपको खुद की भी एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए, तभी आप पोजीशन बनाओगे, सिर्फ मेरे कहने मात्र से नहीं बनाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।